बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन जस्टिशिया एडाप्टोडा के बारे में बताऊँगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। होम्योपैथी की मेडिसिन जस्टिशिया एडाप्टोडा ये एक अक्यूट साइनोसाइटिस की या फिर अक्यूट रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से अगर किसी को एक ब्रोंकाइटिस का सिम्टम देखने में आता है और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको नाक से बहुत ही प्रोफ्यूज जो है ना एक म्यूकस की फॉर्मेशन देखने में आती है और उसके साथ साथ पेशेंट को ब्रोंकाइटिस का सिम्टम देखने में आता है। और जो पेशेंट की कंडीशन होती है बहुत ही एक शदीद अस्थमेटिक पेशेंट जो है ना वो कंडीशन रखता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। यानी जो लंग्स में इन्फ्लामेशन की वजह से अगर किसी को म्यूकस की फॉर्मेशन का सिम्टम देखने में आता है और उसके साथ अगर किसी को अक्यूट साइनोसाइटिस का इशू है या फिर किसी को एक उसकी वजह से एक शदीद हेड के रीजन पे एक थ्रोम्बिंग पेन का जो सिम्टम है वो देखने में आता है और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उस चेस्ट वाले रीजन की वजह से जो बार बार कफ की वजह से जो है ना एक चेस्ट पे एक दर्द का सिम्टम देखने में आता है या फिर अगर किसी को हार्शनेस ऑफ वॉइस का इशू देखने में आता है, ये रिस्पायरेटरी ट्रैक पे बहुत ही अच्छा असर करती है। जो हमारे लंग्स के ऊपर लंग्स के अंदर जो है हमारे ब्रोंकाई होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन होगी हो, चाहे वो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट का इस्तेमाल करते हो या फिर अगर कोई एस्ताए का काम करते हो वो उनको बहुत ज़्यादा शदीद जो है ना एक धुएँ में किचन में काम करना हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि जिसम के मुख्तलिफ अज़ा पे ये मेडिसिन कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम हेड वाले रीजन की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको एक लंग्स में इन्फ्लामेशन हो गई हो, चाहे तो वो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हो या फिर अगर वो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हो या फिर साइनोसाइटिस के जो है ना वो पेशेंट हो या जिनका जो इम्यून सिस्टम है बहुत ही कमज़ोर हो, तो उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको सर वाले रीजन पे जो है ना एक शदीद थ्रॉम्बिंग पेन जो है ना वो देखने में आती हो और जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक रेस्टलेस जो है ना वो होता है और इतना शदीद उनको पेन होता है कि पेशेंट जो है ना हल्की सी वॉइस भी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसके साथ जो उनको एक लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यानी जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक ना तो लाइट बर्दाश्त कर सकता है ना ही वो एक वॉइस जो है ना वो बर्दाश्त कर सकता है। यानी उसको शोर से भी नफरत होती है और उसके साथ साथ उसको जो है ना एक लाइट से भी जो नफरत होती है। तो अगर किसी को हेड वाले रीजन पे एक बहुत ही शदीद पेन का सिम्टम देखने में आता हो और उसके साथ साथ जो वो पेशेंट है वो शोर से बहुत ज़्यादा हसास हो और उसके साथ आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हसास हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो नोज़ वाले रीजन में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिसको अक्यूट साइनोसाइटिस का इशू जो है ना वो देखने में आता हो और उस साइनोसाइटिस की वजह से जो पेशेंट होता है उसमें जो नोज़ से जो कोराइजा होता है या जो म्यूकस की फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही परफ्यूज जो है ना वो देखने में आती है और उसके साथ साथ जो पेशेंट को एक स्नीजिंग का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। अगर किसी पेशेंट को नोज से फॉर्मेशन देखने में आती है, जो स्पूटम होता है, जो एक म्यूकस होता है उसकी फॉर्मेशन देखने में आती है और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है वो वो जो है ना वो कभी कभी नोज बंद करने की जो है ना वो बंद होने की शिकायत भी रखता है। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से नोज वाले रीजन को जो है ना वो असर करती है। तो दोस्तों, उसके बाद अगर हम नीचे थॉट वाले या हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जो कि लंग्स में इन्फ्लामेशन की वजह से या किसी भी ऐसे रीजन में काम करने की वजह से जहाँ पे जो एक
जो एयर्स होती है वो गंदी होती है, और उसकी वजह से जो बलगम है उसकी जो है ना एक चेस्ट पे अफजाइश जो है ना वो हो रही हो, उसमें ब्रोंकाइटिस में जो है ना ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो गई हो, और जो म्यूकस है वो बहुत ही ज़्यादा शदीद जो है ना वो बन रहा हो, तो एक अक्यूट कैटरल कंडीशन जो है ना वो देखने में आती हो। तो उसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो बहुत शदीद कफ जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता हो, और उस कफ की वजह से जो पेशेंट होता है जैसे ही वो चलता हो तो उसको एक अस्थमेटिक कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है, और उस अस्थमेटिक कंडीशन की वजह से जो पेशेंट है उसको हाथों और पाँव में जो है ना एक नमनेस जो है ना वो भी देखने में आती हो, और उसकी वजह से जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा एक वीक जो है ना इम्यून सिस्टम रखता हो, और एक वीक जो बॉडी है तो वो भी रखता हो। तो ऐसे तमाम केसेस में चवरा करती है। तो अगर किसी को ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का मसला देखने में आता है, या किसी को क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस हो गई हो, यानी जो ट्यूबरक्लोसिस की पेशेंट है, तो वो अगर किसी को इसकी वजह से अगर किसी को वोपिंग कफ का सिम्टम देखने में आता है, और बार बार जो एक कफ की वजह से चेस्ट वाले रीजन पे एक दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और उसकी वजह से अगर किसी को आवाज़ जो है ना वो हार्सनेस ऑफ वॉइस का इशू देखने में आता हो, यानी बार बार खांसी की वजह से जो उनका ट्रैकिया उसमें इन्फ्लामेशन हो गई हो और उनका जो वॉइस है वो बैठ गई हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों ये हमारे ब्रोंकाइटिस की बहुत ही अहम मेडिसिन है, यानी ऐसा ब्रोंकाइटिस जिसमें जो म्यूकस की फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा शदीद हो, और ये अक्यूट कंडीशन में जो है ना ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन जस्टेशिया एंडाटोडा, इससे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो ये इसे हम हेड के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके साथ अगर हम देखें तो ये कोराइजर केस में भी मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके साथ अगर हम देखें तो ये अक्यूट साइनोसाइटिस की भी बहुत ही अहम रेमेडी है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये एक अस्थमेटिक कंडीशन है जिसमें एक ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लामेशन की वजह से अक्यूट या क्रोनिक जो ब्रोंकाइटिस का पेशेंट होता है या ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट होता है उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना अस्थमेटिक कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, या फिर अगर किसी को लंग्स वाले रीजन पे इन्फ्लामेशन हो गई हो और एक शदीद खांसी का सिम्टम जो है ना कफ का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन जस्टेस या एडाटोडा, इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन जस्टेस या एडाटोडा, इसे हम मदर टेंचर में 20-20 ड्राफ्ट जो है ना वो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो इस मेडिसिन को लेने का तरीका ये है कि इसे हम लोग खाना खाने से बाद जो है ना वो 20 ड्राफ्ट नीम गर्म पानी में डाल के जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इन तमाम कंडीशन में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो क्योर करता है। पसंद आई होगी मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में देख सकें। थैंक यू।